वेलकम टू गुल स्टोरीज। दुश्मन अनाज का। रहमत मियाँ का होटल में रहने का ये पहला मौका था। वो बहुत घबरा रही थी। क्यों ना घबराते, आखिर इनके पेट का मसला था। पेट का मसला ये था कि आखिर पेट भरेंगे कैसे। घर में तो चलते फिरते भी खाते पीते रहते थे। कभी फ्रिज में से जूस निकालते तो कभी किचन के अलमारी से बिस्किट, कभी बाजार से समोसे और पिज्जा लाकर खाते, तो कभी घर में ही पूरियों और कबाब की फरमाइशें कर देते। आखिर लाडले और अकलौते बेटे थे। वालिदैन तो इनके मुंह से निकली बात ऐसे पूरी करते कि अगर रहमत में भी इनकी फरमाइश पूरी ना की थी तो खुदा न खास्ता वो नजरों से ही गायब हो जाएंगे। इन सब खानों के अलावा इनकी जेब में च्युइंगम और टॉफियों के ढेर होते। यही वजह है कि जब स्कूल में दाखिले के लिए इनका नाम तजवीज़ हुआ तो मसला ये था कि स्कूल दूर था और रोज़ाना इतनी दूर आने जाने में काफ़ी वक्त लगता। इसलिए रहमत में अब्बू ने इन्हें हॉस्टल में रहने का मशवरा दिया। पहले तो रहमत मियाँ घबराए, फिर मान गए, मगर साथ ही शर्त काट दी कि मेरी जेब खर्च में इजाफा करना होगा। आखिर वो हॉस्टल आ ही गए। चंद दिन तक दिल घबराया, कुछ उदास भी रही, मगर फिर दूसरे लड़कों से दोस्ती हो जाने के बाद इन्हें मजा आने लगा। हॉस्टल का खाना तो सिर्फ मुंह का जायका बदलने के लिए खाते थे, वरना असल खाना तो उन्हें घर से ही मिलता था। सुनते हैं कि बचपन में वो खाने के दौरान इधर उधर बहुत देखा करते थे। एक रोज इनके दादा मोहतरम ने इन्हें डांट कर कहा, खाने के दौरान इधर उधर ना देखा करो, सिर्फ खाने पर नजर रखा करो। बस वो दिन है और आज का दिन। रहमत में खाने को दौरान इधर उधर देखना तो दरकिनार, खाने के बाद भी खाने पर ही नजर रखते हैं। हॉस्टल में जब हम जमात से सबसे ज्यादा इनकी दोस्ती हुई, वो अपनी जात में खुद एक अजूबा थे, या शायद वो रहमत मियाँ के साथ खड़े होकर अजूबा रखते थे। ये थे दान पान से हादिम हुसैन। दोस्ती की बुनियाद भी दरअसल रहमत मियाँ के साथ खड़े होकर अजूबा लगने की वजह से ही थी, क्योंकि वो खुद तो इतने मुतसिर से इंसान थे कि फूंक मारो तो उड़ जाए। खाने पीने से इन्हें इस हद तक दिलचस्पी थी कि बस जीने के लिए खाओ। रहमत मियाँ का कहना था कि वो तो जीते ही खाने के लिए हैं। सोचो का ये तजाद इन्हें एक दूसरे के करीब ले आया था। हादम मियाँ अपने हिस्से का 50% खाना रहमत मियाँ के हवाले कर देते थे। एक दिन खूब डट कर खाना खाने के बाद रहमत मियाँ की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर साहब ने इन्हें फौरी तौर पर वजन कम करने का मशवरा दिया। ये मशवरा सुनकर रहमत मियाँ का मुंह लटक गया और डॉक्टर साहब के जाते ही वो गुस्से से खाने पर टूट पड़े। आखिर हादिम साहब ने कहा कि भाई अपनी हालत पर तरस खाओ, मगर रहमत मियाँ ने जवाब दे दिया, तरस कोई मजेदार डिश नहीं, इसीलिए वो तुम ही खा लो। वाकई हादिम साहब तरस के साथ साथ पीछू ताप भी खा रहे थे। वाह रहमत मियाँ के दोस्त थे। दोस्त वही होता है जो दोस्त का खैर हुआ हो। इसीलिए इन्होंने रहमत मियाँ से छुपकर अपने बाकी दोस्तों से मशवरा किया क्या किया जाए कि रहमत में खाने की आदत कम हो जाए। सलाह मशवरे के बाद ये तय पाया कि इनका जेब खर्च कम कर दिया जाए। न पैसे होंगे न रहमत मियाँ बेजा खाना खाएंगे। उन्होंने रहमत के घर में कॉल किया। दूसरी तरफ से रहमत की वालदा ने फोन उठाया। हादिम साहब ने साल के बारे में इनके सारी हिदमात वगैरह बताई। हादिम साहब को उम्मीद थी कि इनकी वालदा इन्हें खैर हुआ दोस्त की बात सुनकर इनका शुक्रिया अदा करेंगी, दुआएं देंगी, मगर इस सोच की तबीर उल्टी निकली। रहमत में की वालदा ने बड़ी गुस्से से जवाब दिया, तुम जो भी हो अपना मशवरा अपने पास ही रखो। मेरा राल तो मुझे पहले भी तुम लोगों की साजिश से आ गया है। क्या साजिश? कौन सी साजिश? हादिम साहब हक्का बक्का रह गए। रहमत ने बताया कि स्कूल में अक्सर लड़के इनके खाने पीने से जलते हैं और कम खाने की वजह से इनकी तबीयत भी खराब हो गई थी, इसीलिए कान खोल कर सुन लो। रहमत के अब्बू ने इसका जेब खर्च और बढ़ा दिया है। भला मेरा बच्चा कम खाना शुरू कर दिया है, इसीलिए तो वो बीमार हुआ है, रहमत की वालदा ने कहा, जिसकी वजह से हादिम मियाँ तो हैरान परेशान रह गए कि उसको कम खाने नहीं बल्कि ज्यादा खाने ने बीमार किया है। रहमत मियाँ की वालदा की बात दरमियान में ही रह गई और रिसीवर हादिम साहब के हाथों से छूटकर जमीन पर आ गिरा, क्योंकि वो हैरान परेशान थे कि मुझे तो किसी और चीज की उम्मीद थी लेकिन वो तो कुछ और गया। शुक्रिया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गुल स्टोरीज।